अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अंजे से अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे। तो आज मैं जो जनवरी टेक में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताऊँगा कि जनवरी में आने के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं और यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितना, मतलब कितना एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पे एक मंथ का स्टूडेंट का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। और वीडियो को स्टार्ट डिटेल में करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जनवरी टेक में आने के बेनिफिट्स क्या हैं। वो सबसे पहले जनवरी में आने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप जनवरी में आते हैं तो आप आते साथ ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है एंड ऑफ जनवरी में। एंड ऑफ जनवरी में क्लासेस स्टार्ट होती हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के एंड तक आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। मई, जून में आपको फुल टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे समर स्टार्ट हो जाता है, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और जब आपका समर स्टार्ट हो जाता है वो 5 मंथ का होता है, मतलब टोटल पीरियड जो जो छुट्टियों का टाइम है वो टोटल 5 मंथ्स का होता है। लेकिन उसके अंदर जो फुल टाइम अलाउ होता है वो तकरीबन 3 से 4 मंथ होते हैं। तो ये जो एक बोनस है, ये बोनस आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा भी ये बोनस था और मैंने इस बोनस से बहुत फ़ायदा उठाया। सो ये जो है आपका जो 5 महीने का टाइम होगा इसके अंदर आप फुल टाइम वर्क काम कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेते हैं कि जी प्लीज़ हमें एक लेटर दे दें, जिसको कहते हैं टर्म टाइम लेटर। कि वो यूनिवर्सिटी आपको आपका टर्म टाइम लेटर दे देती है, वो आप अपने एम्प्लॉयर को देते हो, एम्प्लॉयर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ कर देता है। तो 5-6 महीने के अंदर आप अगर एक महीने में आराम से 2,000 पाउंड तो ईजीली अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हो। आप ये छुट्टियां वेस्ट कर देते हो कि आप ये छुट्टियों में अच्छा खासा काम करते हो। सो अगर आप एक महीने में 2,000 पाउंड ईजिली कमा सकते हो तो आराम से आपका 5 महीने में 10,000 पाउंड बन जाता है, जिसमें आपकी फ़ीस जो है वो आराम से मैनेज हो जाती है। फीस मैनेज होने के बाद आपकी फिर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है। फिर यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद यूनिवर्सिटी आपकी चलती है 3 महीने और आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है मिड ऑफ दिसंबर में। मिड ऑफ दिसंबर में फिर आपको छुट्टियां हो जाती हैं और एंड ऑफ दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको फिर छुट्टियां हो जाती हैं, जिसमें आप फुल वर्क काम कर सकते हैं। तो दूसरा फ़ायदा आपका ये होता है कि आपको क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी छुट्टियां मिल जाती हैं, जिसमें आपको फुल टाइम लॉ होता है। तो आप फिर अपने एम्प्लॉयर को लेटर देते हो। लेटर देने के बाद आप अपना जो है फिर फुल टाइम अलाउ काम कर सकते हो। सो ये जो काम है ये जो है आपकी फ़ीस मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें आप करते हो फुल टाइम वर्क अलाउ और फुल टाइम वर्क करते हो। और जब आप फुल टाइम वर्क करते हो तो आप आराम से, जिसे कहते हैं, 2,000 पाउंड आप आराम से कमा लेते हो। और इसके अंदर जो टैक्स है वो टैक्स स्टूडेंट का तब तक नहीं करता जब तक उनका 12,000 का जो वो है बेंच है, बेंच मार्क, वो आप क्रॉस नहीं करते। जब तक आपका 12,000 क्रॉस नहीं है तब तक आपका टैक्स इसमें से नहीं कटेगा। और अगर कटेगा तो यहाँ की सबसे अच्छी बात ये, मेरा कटा था लेकिन HMRC वालों ने वो मुझे वापस कर दिया, मेरी नेक्स्ट सैलरी में वापस कर दिया। और अगर आपको नेक्स्ट सैलरी में नहीं मिलता तो वो आपको एट द ईयर ऑफ एंड ऑफ ईयर आपको वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप बस एक HMRC की वेबसाइट, HMRC के ऊपर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक अकाउंट बना लें। और वहाँ पे अकाउंट बना के आप सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालें और वहाँ पे देखिए आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं। आपकी हर एक डिटेल आ जाएगी कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा नहीं कमाया, किस सैलरी से कितने पैसे अर्न हुए, किस सैलरी से कितने पैसे अर्न नहीं हुए। तो आप यहाँ पे HMRC से करके फिर उधर एक ऑप्शन आता है कि आपने ये जो पैसे, अगर आपको कोई टैक्स पड़ा हुआ है 100, 250, 30 पाउंड जितने भी पड़े हुए हैं, तो HMRC वाले कहते हैं आपको ये चेक चाहिए या आपके अकाउंट में चाहिए। अगर आप कहते हैं चेक चाहिए तो वो आपका चेक है जो आपकी होम एड्रेस पे आ जाता है। और अगर आप अपना अकाउंट कहते हैं जी आप हमारे अकाउंट में सेंड कर दें तो आपको वो आपकी अकाउंट डिटेल, आई एम सॉरी, वो आपकी अकाउंट डिटेल मांगते हैं और विद इन वीक के अंदर वो आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये जो होता है, काफ़ी स्टूडेंट जो वो घबरा जाते हैं जी अगर हम फुल टाइम अलाउ करेंगे तो हमारा टैक्स कटेगा, हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टूडेंट के पैसे तब तक नहीं कटते जब तक उनका 12,000 क्रॉस नहीं होता। तो अगर आप 1,500 भी लगाएं, 2,000 से भी आप 2,000 भी आप को साइड पे कर दें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1,500 भी लगाएं तो 1,500 के अंदर भी आप 5 महीने काम कर रहे हैं तो
आराम से आप 6-7 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। और 3 महीने पहले के होते हैं, 3 महीने बाद के होते हैं। और फिर जैसा मैं अपना एग्जांपल दूँ आपको, मैं जनवरी में आया था, मेरी डिग्री अब ख़त्म हो गई है, मैं यूनिवर्सिटी से मैं फ्री हो गया हूँ। ये मेरा लास्ट वीक चल रहा है, लेकिन मुझे फुल टाइम नहीं अलाउ हुआ। मैं जनवरी के एंड पे मुझे 10 छुट्टियाँ मिलेंगी, मैं उसमें फुल टाइम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे फिर छुट्टियाँ, फिर मेरी डेज़िटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैंने 20 घंटे ही काम करने हैं, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ होंगी। सो अगर जो यहाँ पे एक बात होती है जी, हम अपनी फ़ीस कैसे मैनेज करें, ये सिर्फ़ जनवरी टेक वालों के लिए होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हर यूनिवर्सिटी नहीं देती। जैसा जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे एक फ्लैटमेट है, उनको उनकी यूनिवर्सिटी ने, बीपीपी यूनिवर्सिटी ने समर वेकेशन नहीं दी। ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो नहीं देती, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो समर वेकेशंस देती हैं। सो मुझे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हुई हैं, और मैंने इसी तरह करके मैंने अपनी फ़ीस मैनेज की है। सो अगर आप जेन्युइन टेक में आ रहे हैं, तो आप ये सोच समझ के आएँ, ये अपना माइंड बना के आएँ, रिलैक्स होके आएँ कि यार यहाँ पे आप अपनी फ़ीस भी मैनेज कर लेंगे, और अगर थोड़ा बहुत लोन है आपके ऊपर तो आप वो भी उतार लेंगे। लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती है आपके नियत के ऊपर, आपके काम के ऊपर, और आपकी मेहनत के ऊपर, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतने अच्छे पैसे मिलेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्योंकि यहाँ पे मेहनत के पैसे हैं, यहाँ पे ना जॉब घर बैठे मिलेगी, आपको जॉब के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सो जनवरी टेक में फिर उसके बाद ईस्टर आ जाता है, आपको ईस्टर्स की छुट्टियां मिल जाती हैं, उसमें भी आपको हफ्ता का वर्क अलाउ होता है। फुल टाइम वर्क अलाउ का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि अगर आपको एक दिन में भी, अगर आप अपनी एनआई वाली जॉब से 100 कमा रहे हो, तो 10 दिन आपकी छुट्टी है, तो आपका 1000 पाउंड हो गया। तो एनआई वाली जॉब का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो फुल टाइम अलाउ हो गया, तो आपका सीधा सीधा जो है वो अच्छे खासे आपके पैसे मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। सो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होती है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ये जो फ़ायदा ये सितंबर इनटेक वालों को नहीं होता, मार्च इनटेक वालों को नहीं होता। देखा जाए तो सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक होता है, और ये छुट्टियाँ इसलिए देते हैं कि ये जनवरी इनटेक शुरू होता है, 3 महीने बाद ख़त्म होता है, फिर 6 महीने बाद जब वो छुट्टियाँ होती हैं, तो जब सितंबर इनटेक आता है, तो अगला जो सेमेस्टर है वो आपका सितंबर इनटेक वालों के साथ स्टार्ट होता है। बीच में यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्कूल्स को हो जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को हो जाती हैं, कॉलेज को हो जाती हैं, तो यहाँ पे हर एक को छुट्टियाँ हो जाती हैं। सो आराम से आएँ, रिलैक्स होके आएँ, जनवरी टेक वाले चिल माहौल करके आएँ, यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाता है। सो रिलैक्स रहें। अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि यार मुझे ये वाली वीडियो बनानी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह भी आप सबके लिए आसानियाँ करे, और मेरे लिए भी आसानियाँ करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे वाली जो वीडियो है इंशाल्लाह वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।